मार्स यानी मंगल यानी मिर्ख जो है वो 13 सितंबर रात 8 बजे के करीब अपना घर बदलने जा रहा है और लिब्रा में एंटर होने जा रहा है। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं सितारों का सफर। ये चैनल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का है। आइए जानते हैं मार्स का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 13 सितंबर को 8 बजे के करीब शाम में मार्स जो है वो लिब्रा में एंटर होगा। विर्गो में इसके इफेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो पुराना चैनल था सितारों का सफ़र, जो यूट्यूब ने किसी वजूहात की वजह से डाउन किया है, उसके ऊपर हमने वीडियोस लगाई थी कि मार्स का विर्गो में ट्रांजिट और मार्स का लियो में ट्रांजिट। लियो में ट्रांजिट जो था, हमने उसमें बताया था कि ये अंगारक दोष स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब, तूफान, जलजले, लड़ाई झगड़े वाले माहौल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, जिसके असरात आप लोग आज तक देख रहे हैं। उसके बाद मार्स ने एंटर किया विर्गो में, तो एक टग ऑफ वॉर वाली एनर्जीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि मार्स जो है वो सैटर्न के साथ सातवीं नज़र देख रहा था। मार्स चाहता था स्पीड में, एक्शन में सारी जल्दी चीज़ें होना शुरू हों, लेकिन सैटर्न चीज़ों को रोक रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहा था और डिले कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होना शुरू हो गई होगी, आपकी फीलिंग्स रुक गई होंगी, किसी भी काम में आप मेहनत कर रहे हैं, उसके एफर्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे हालात बनना शुरू हो गए थे। ये एक कार्मिक प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसकी वजह यह है कि मार्स ने सातवीं नज़र बनाई सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पुराने काम थे या पुराने आप लोगों ने जो काम किए हुए थे, उनका रिजल्ट आपको मिलना था, या जो पुरानी चीज़ें आपकी रुक गई थी वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई, ट्रिगर होना शुरू हो गई। यानी कि जैसे आपने किसी से उधार लिया तो लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे कि अब उधार वापस करो, उधार वापस करो। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हो गई। कई लोगों के लिए ये रिव्यू फेज स्टार्ट हुआ था कि पास्ट में जो मिस्टेक्स की थी, उनको अनफिनिश्ड कमिटमेंट्स की हुई थी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उनके मसले मसाइल थे उन्होंने निगलेक्ट किए, या रिलेशनशिप्स थे तो उनमें टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब जो मार्स ने ट्रांजिट किया है वो लिब्रा में किया है, इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है उसको समझने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मसले मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, पैसों से रिलेटेड हैं या आपकी सेहत से रिलेटेड हैं, नौकरी वगैरह के रिलेटेड हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, करियर कौन सा लेना चाहिए, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें, सही सदक़े वगैरह, सही दान वगैरह आप करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में एक एक्यूरेटली गाइड करेंगी, आपको आपका रास्ता बताएंगी कि आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए जहाँ पे आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्स कुंभ राशि वालों के यानी कि एक्वेरियस मून साइन वालों के बुर्ज दिलों के 9th हाउस में एंटर करने जा रहा है। यानी जो 9th हाउस होता है वो आपकी हायर लर्निंग का है, आपकी किस्मत का है, आपके रिलीजन का है, आपके फादर का है, आपके गुरु मेंटोर्स का है, आपकी ट्रैवल का है और आपकी फिलॉसफी का घर है। मार्स का ये जो ट्रांजिट है कुंभ राशि वालों के लिए, ये धर्मा और डेस्टिनी एक्टिवेटिंग ट्रांजिट होगा, जो आपके नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ और स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ आपको पुश करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इम्पल्सिवनेस और रिजिडिटी से अवॉइड करना होगा आप लोगों को। किसी भी चीज़ पे अड़ नहीं जाना आप लोगों ने, और जज्बात में आके फैसले नहीं लेने आप लोगों ने। कोई भी आपसे कोई सवाल करता है तो आपने बहस नहीं करनी, किसी चीज़ पे अड़ना नहीं है। अगर आप उससे सीख सकते हैं तो सीख कर आगे बढ़िए, उसको गलत गाइड भी नहीं करना और उससे लड़ाई झगड़े भी नहीं करने, क्योंकि मार्स की नेचर ऐसी ही है कि वो आपको एक ही चीज़ पे अटका देगा और आप लड़ झगड़ जाएंगे। मार्स इसी के साथ चौथी, सातवीं और आठवीं नज़र से आपका 12th हाउस, आपका 3rd हाउस और आपका 4th हाउस एक्टिवेट करता है। तो इसका मतलब है 4 घर एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले हम आपके 9th हाउस को देख लेते हैं, जहाँ पे मार्स एंटर हो रहा है। यहाँ पे आपके सफ़र जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड होंगे, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड है कि आप इनिशिएट कीजिए चीज़ों को। फादर के साथ बॉन्डिंग थोड़ी सी हीटेड हो सकती है, लड़ाई झगड़े वाली हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखना होगा। सेम ये आपके गुरु और आपके टीचर्स के साथ भी यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग थोड़ी हीटेड हो सकती है। किस्मत इस टाइम पीरियड में आपके लिए नए दरवाजे खोलने लगी है, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड वर्क के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। फिलॉसफी और बिलीफ सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन आने का टाइम पीरियड होगा ये आप लोगों के लिए।
चौथी नज़र से आपका 12वां घर एक्टिवेटेड है तो आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ सकते हैं। कंट्रोल की बहुत ज़रूरत होगी। जो लोग बाहर सेटलमेंट या ट्रैवल चाहते हैं उनके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद साबित होगा। बाहर से आप लोगों को क्लाइंटेज भी मिलना शुरू होगी। स्पिरिचुअल रिट्रीट या इनर हीलिंग की तरफ भी इंक्लाइनेशन बढ़ सकती है आप लोगों की। सातवीं नज़र से जो तीसरा घर एक्टिवेट होता है ये मार्स की बेहतरीन प्लेसमेंट होती है, क्योंकि ये घर जो है ये बहादुरी का घर है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का भी घर है और स्किल्स का भी घर है। तो कम्युनिकेशन बहुत बोल्ड होती हुई नजर आएगी, लेकिन जो हार्श वर्ड्स हैं उनको आप लोगों ने अवॉइड करना होगा। सिबलिंग्स के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप लोगों के, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। राइटिंग, मीडिया स्किल्स डेवलपमेंट और शॉर्ट ट्रेवल्स के लिए शानदार वक्त है। अगर आप इस टाइम पीरियड में लिखते हैं, मीडिया से जुड़ते हैं या अपने स्किल्स डेवलप करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है। ये वो छाप होगी जो सारी ज़िंदगी आपको काम आएगी। अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए सपोर्टिव होगा। इसके अलावा आठवीं नज़र से आपका फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो चुका है, यानी घर में अचानक से चेंजेस हो सकते हैं, जैसे शिफ्टिंग हो जाए, रेनोवेशन हो जाए या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है माँ की सेहत को लेके और मूड को लेके। वो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे भी आप लोगों को। और एक सबसे मेन बात ये बता दूं कि इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल कार्मिक साइकिल की बात करूं तो अगले 45 दिन आपको नॉलेज, ट्रैवल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ पुश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन घर और इमोशनल पीस का टेस्ट भी लेंगे आपसे। कार्मिक साइकिल आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन और बिलीफ सिस्टम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है आप लोगों ने। थोड़ी सी सजेशंस और एक्शन प्लान भी आप लोगों को बता देता हूं कि फाइनेंस वाइज एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए, अननेसेसरी स्पेंडिंग जो है उनको अवॉइड कीजिए। फैमिली में माँ और बाप दोनों के साथ सब्र और रिस्पेक्ट रखिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं जो आपको ज़िंदगी में हर जगह काम आएगी, वो आपकी कम्युनिकेशन और टैलेंट्स को इम्प्रूव करना होगा। इसका डायरेक्ट करियर पे आपके बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। अगर आप कोई स्किल्स आज सीखते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में आपके पास सिर्फ पैसा लेकर आएगा। किसी ने बहुत प्यारी बात की थी कि ज़िंदगी आपको उस मोड़ पर लेके ज़रूर आती है जहाँ पे आपको फैसला लेना होता है, और वो फैसले सिर्फ दो चीज़ों पे टिके हुए होते हैं। एक वो कि वो आगे चल के आपको पैसा कमा कर दे वो फैसला, या फिर आप उस फैसले के लिए पे करें। डिसाइड आपको करना है कि आपने क्या करना है। तो यहाँ आखिर में मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके लिए ये जो मार्स का ट्रांजिट है ये आपकी किस्मत भी खोलेगा, आपकी जो स्किल्स हैं उनको भी अपग्रेड करेगा अगर आप करना चाहें तो। ट्रैवल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और बिलीफ सिस्टम में भी आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन घर के मामलात में इमोशंस और सब्र रखना ज़रूरी होगा। बाकी अल्लाह बड़ा मेहरबान है, दुआ कीजिए अपने लिए भी हमारे लिए भी। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। अगर आप ज़िंदगी के मसलों से घिरे हुए हैं और एक सही राह देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको करियर से रिलेटेड मसले हों, आपको सेहत से रिलेटेड मसले हों, आपको घर से रिलेटेड मसले हों, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होकर टूट गई है, इन सारे मसलों का हल मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको दे सकती हैं, आपकी कुंडली आपका जायचा बनाकर। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने में मदद करेगी। सितारों का सफ़र ओरिजिनल जो चैनल था, जो पहला चैनल था, उसमें 25,000 सब्सक्राइबर थे ऑलमोस्ट। यूट्यूब ने किसी पॉलिसी के तहत बंद किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो खुलता है तो हम उस पर भी वीडियोस अपलोड करेंगे। और आप अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका हमारा साथ कभी ख़त्म ना हो, तो हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, हर जगह पर आप लोग आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होना शुरू हो और हम आपको आगे आपकी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।